कुर्ल शरहान का आज का एपिसोड देखने के बाद एक चीज तो कंफर्म हो चुकी है कि बुज़दाग ने मेरी इस वीडियो देखना शुरू कर दी है। इसलिए मैं जो बात करता हूँ अपनी वीडियो के अंदर, बुज़दाग उस बात को इतना ज्यादा सीरियस लेता है और वही चीज हमें देखने को मिलती है इसके आने वाले एपिसोड के अंदर। जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने बात की थी कि यहाँ पर यगीद मरा नहीं है, यगीद यहाँ पर जिंदा ही होगा और आने वाले एपिसोड के अंदर आपको यगीद दिखाई भी देगा आने वाले एपिसोड के अंदर। और आज के एपिसोड के अंदर यगीद हमें जिंदा दिखाई देता है एक मम्मी की शक्ल के अंदर। यहाँ पर बुज़दाग ने थोड़ी सी स्टोरी चेंज की। जो मैंने स्टोरी बताई थी कॉपीराइट का इशू आ सकता था, मैंने यहाँ पर ये बात की थी कि यगीद की जगह कोई और वहां पर जल कर मरा है, लेकिन यहाँ पर जल के मरने वाला यगीद ही था। लेकिन कितनी हैरानगी की बात है कि यहाँ पर शहंशाह दीदार खातून हर किसी को यही पता कि वो मर चुका है, हत्ता कि उसकी कब्र भी बना दी गई है। लेकिन यगीज यहाँ से खुद ही उठकर जाकर उस गार में अपना इलाज करता है और सारी पट्टियां बांधकर अब वो एक मम्मी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यानी इससे पहले हम मम्मीज जो थी हॉलीवुड की मूवीज या उनकी सीरीज के अंदर देखते थे, बुज़दाग ने ये कमी भी दूर कर दी है तुर्की सीरीज के अंदर, और तुर्की सीरीज के अंदर भी हम आज से मम्मीज देखना शुरू कर देंगे। और आज के एपिसोड के अंदर हमें यगीद की मम्मी देखने को मिल चुकी है। और क्या डासू लग रहा था इस सारे गेटअप के अंदर यगीद। और यहाँ पर बहुत से लोगों को गुस्सा भी आया होगा कि यगीद दोबारा जिंदा हो चुका है, तो ऐसी कोई बात नहीं, बुज़दाग ने ऐसा करना ही था, इसलिए मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी थी। और साथ ही साथ आज के एपिसोड के अंदर दीदार खातून को भी मरता हुआ दिखा दिया गया और साथ में डेफना खातून को भी। तो मैं नहीं मानता यहाँ पर डेफना खातून मरी होंगी। जैसा कि बुज़दाग की डिक्शनरी के अंदर कब भी कोई पहाड़ी से नीचे गिरता है, नीचे समुंदर बह रहा हो, वो इंसान मरना तो दूर की बात है, उसे कुछ भी नहीं होता। तो डेफना यहाँ से नीचे गिर के मर नहीं सकती, बल्कि वो जिंदा ही होगी। और दूसरा, जिस तरह दिखाया है कि दीदार खातून का भी काम तमाम हो चुका है, दीदार खातून भी मर चुकी है, उसको चाकू के वार से मारा गया है। लेकिन बुज़दाग की सीरीज के अंदर हमने इतनी ज्यादा इलॉजिकल चीजें देखी हैं कि हर इंसान जो मरा हुआ था वो जिंदा होकर वापस आ जाता है। अभी तो यगीद जो जल के मर गया था वो जिंदा होकर वापस आ सकता है। यहाँ पर तो फिर भी लॉजिक मौजूद है दीदार खातून के हवाले से कि उसने उसके दिल पे वार करके उसको मारा है, लेकिन लॉजिक वाइज देखा जाए तो दिल दाएं तरफ भी होता है कई इंसानों का। इसी सीरीज के अंदर जारकुताई भी एक दफा ऐसे ही मरा था, उसका दिल धड़कना बंद हो चुका था, लेकिन बाद में पता चला कि उसका दिल तो दाएं तरफ है। तो दीदार खातून के हवाले से भी ऐसा हो सकता है। और बाकी आज के बाद मैं उस इंसान को मरा हुआ नहीं समझूंगा बुज़दाग की सीरीज के अंदर, खासकर जब तक उसका सर उसके दर से अलग ना किया जाए। वरना यहाँ पर जो भी इंसान मरता है पिछले एपिसोड के अंदर, अगले एपिसोड के अंदर दोबारा वो जन्म लेकर वापस जिंदा हो जाता है। इसके अलावा आज के एपिसोड के अंदर जो एक मेन चीज थी वो थी शहंशाह को फंसाने वाला मंसूबा। यानी फुल प्रूफ प्लान बनाया था यहाँ पर उरहान बे ने। और वो जो शादी के लिबास के अंदर लड़की नजर आ रही थी ट्रेलर के अंदर, वो अस्पूर्ज खातून नहीं थी बल्कि इसकी अपनी बहन हलीमा खातून थी। यानी इतनी ज्यादा इनके पास बाजियान है, उनमें से किसी को चूज नहीं किया गया बल्कि अपनी ही बहन को यानी दुल्हन बना के सारा कुछ प्लान तैयार किया गया शहंशाह को फंसाने के लिए। और कितना शानदार मंसूबा यहाँ पर उरहान बे ने बनाया था कि शहंशाह वहां पर अपने सिपाहियों समेत आता है, अपने सारे सिपाही मरवा कर खुद फिर एक दफा फरार हो चुका है। यानी आज के एपिसोड के अंदर भी शहंशाह का काम तमाम नहीं हुआ। और दूसरी तरफ भी शहंशाह ने भी कितना अच्छा फुल बुलेट प्रूफ प्लान बनाया था कि यानी हमें लगा था कोई तीर के जरिए, कोई आग के जरिए कोई मंसूबा बनाकर उरहान बे को मारना चाहेगा, लेकिन नहीं। इतने बड़े कबीले के अंदर ये जानते हुए भी कि उतने इतने ज्यादा सिपाही मौजूद होंगे, उतना ज्यादा सख्त इंतजाम किया है, वो सीधा सीधा यानी फेस टू फेस लड़ना चाहता था उरहान बे से। और जब फेस टू फेस लड़ा, वहां से भागने के सिवा उसके पास और कोई चारा मौजूद ही नहीं था। और साथ ही साथ हमें लग रहा था कि नीलोफर खातून डेफना खातून से गद्दारी करेंगी, वो इसीलिए क्योंकि बुज़दाग ऐसा कर सकता था, क्योंकि बुज़दाग से हमें ऐसी ही उम्मीद है। लेकिन शुक्र है कि बुज़दाग ने ये काम नहीं किया, डेफना के साथ उसने वो गद्दारी नहीं की, यानी नीलोफर खातून ने कोई गद्दारी नहीं की उरहान बे के साथ, बल्कि वो सारे का सारा मंसूबा था एक तरफ तो शहंशाह को उस शादी के जाल के अंदर फंसाने के लिए, दूसरा डेफना और एंड्रियास का काम तमाम करने के लिए। जैसा कि वहां पर डेफना को मरता हुआ दिखाया तो गया है, लेकिन वो मरेगी नहीं, अगले एपिसोड के अंदर वो दोबारा जिंदा ही आपको नजर आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एंड्रियास को भी कुछ नहीं हुआ, एंड्रियास भी वहां पर जा चुका है अपनी जान बचा के। लेकिन जाते जाते फातिमा खातून को वो नीचे गिरा जाता है पहाड़ी से।
यहाँ पर बुज़दाक का बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने आज के एपिसोड के अंदर हमें ये चीज़ दिखा दी कि एवनस बे ने वहाँ पर फातिमा खातून को बचा लिया। वरना बुज़दाक चाहता तो पूरा हफ्ता इसी चीज़ का इंतज़ार करवाता कि फातिमा खातून वहाँ से ज़िंदा बचेंगी या वो नीचे गिर जाएँगी, क्योंकि इन्हीं दोनों एक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा हाइप और इन्हीं दोनों एक्टर्स की बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर लोग इनको पसंद भी करते हैं। तो इनको लेके पूरा हफ्ते हाइप बनाई जा सकती थी। लेकिन बुज़दाक ने आज के एपिसोड के अंदर ये दिखा दिया कि यहाँ पर फातिमा खातून को कुछ नहीं हुआ, बल्कि वो सही सलामत है। और इसके अलावा आज के एपिसोड के अंदर एक चीज़ थी, वो थी सुल्तान मुराद की पैदाइश। यानी आज के एपिसोड के अंदर सुल्तान मुराद की पैदाइश भी हो चुकी है। एक यही चीज़ मुझे अच्छी लगी। इसके अलावा तो आपके सामने था सारे का सारा एपिसोड। यानी जो इतना अच्छा प्लान था, उस प्लान के अंदर शहंशाह आज फिर एक दफ़ा बच चुका है। और दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा मुझे पता है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, खासकर जो एवर्नस और फातिमा खातून को पसंद करते हैं यगित को एक दफ़ा दोबारा ज़िंदा देखकर। लेकिन मैंने तो आपको पहले ही हिंट दे दिया था कि यगित यहाँ पर मरेगा नहीं, बल्कि ज़िंदा ही होगा। अब देखना ये है कि यगित को किस तरह दिखाया जाता है इसके आने वाले एपिसोड के अंदर, और किस तरह वो इंतकाम लेता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर फातिमा और एवर्नस बे से। बाकी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। खासकर यगित का सीन देखकर आपके क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी, वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज की वीडियो के अंदर बस यही था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।